बात इंडिया गठबंधन की, जिसकी कप्तानी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने गठबंधन की लीडरशिप को लेकर अपना दावा ठोका तो लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन कर दिया। लालू के समर्थन से जहां कांग्रेस को झटका लगा, तो वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को आरजेडी अकेले लड़ने के मूड में है। वहीं ममता के दावे और लालू के समर्थन पर कांग्रेस भी अपनी दलीलें देती नजर आई। इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, कौन विपक्ष में लीडर की कमान संभालेगा, इस पर सियासत तेज हो गई है। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने विपक्ष की जिम्मेदारी उठाने की इच्छा जताई तो गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के अलग अलग बयान सामने आए। लेकिन अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक बयान से कांग्रेस को झटका लगता दिख रहा है। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। लालू यादव जब सत्ता में रहे तो कांग्रेस के करीब रहे, यूपीए की सरकार रही तो केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे, पिछला लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा। लेकिन जैसे ही विपक्ष के कमान पर घमासान शुरू हुआ, कांग्रेस को झटका देते हुए लालू यादव ने राहुल को छोड़कर ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। ममता के समर्थन पर लालू यादव का बयान आया तो इसके कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। वहीं गठबंधन की कमान के लिए ममता बनर्जी की दलीलें भी शामिल थीं, जिनमें हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया गया। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। टीएमसी ने दावा किया कि कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है। वहीं लालू यादव भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के मूड में दिख रहे हैं और इसी को लेकर वो कांग्रेस से किनारा और ममता को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लालू का समर्थन मिलने से पहले टीएमसी नेता भी ममता को गठबंधन की कमान थमाने का दावा कर चुके हैं। आवाज सब जगह से उठ रही है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह सबसे पुराने आदरणीय विद्यातुल्य शरद पवार जी ने इस बात को कहा। उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से भी यह बात आई, समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है और अब लालू जी कह रहे हैं। तो सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं, मुंह की खिला सकती हैं, जो वो दिखा रही हैं बार बार, वो ममता बनर्जी हैं। दीदी को लीडरशिप में ले आना चाहिए, वो मेरा व्यू था, पर्सनल व्यू था। तो अब अभी सब पार्टनर ने जो इंडियन अलायंस को जो है उन्होंने बोल रहा है, ये अच्छा बात है। कांग्रेस को समझना चाहिए, अभी कांग्रेस नहीं समझेंगे तो देश में बीजेपी को हटाना नहीं सकेगा। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी ही लीड करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली तो गठबंधन में नेतृत्व पर सियासी खींचतान शुरू हो गई और अब कांग्रेस नेता दलील देते नजर आ रहे हैं। यादव ने समर्थन किया कि ममता बनर्जी को गठबंधन का लीडरशिप दिया जाना चाहिए। लालू यादव जी ने जो कहा है तो गलत तथ्य और गलत आशंका है। वहीं गठबंधन में लीडरशिप को लेकर बवाल मचा तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हमले का मौका मिल गया। जी कभी भी इस बात को याद रखिएगा, बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां पर अब कोई मूड में नहीं है कांग्रेस को कोई सीट देने का, तो उसका पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है। लालू प्रसाद जी कभी भी कांग्रेस के अंग नहीं थे, मानसिक रूप से तो कभी नहीं थे। उनकी राजनीति पूरे जीवन में विरोध का रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। उस वक्त नीतीश कुमार सभी दलों को एक साथ लेकर आए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो पलटी मार गए और फिर एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश गए तो राहुल गांधी का नाम सामने आया, लेकिन अब ममता बनर्जी ने लीडर बनाए जाने की इच्छा जताकर ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं बल्कि एक कप्तान के तौर पर गठबंधन की कमान संभालने के मूड में है, जिस पर तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।